बाद चुनाव होने हैं। और बिल्कुल, देखिए वहां पर जो दंगा हुआ था, उस दंगे के बाद तत्कालीन हमारी सरकार ने 70 लोगों पे गैंगस्टर लगाया था और वो सब जेल में है। और जो मुख्य आरोपी जो कल उनके साथ सुरेश राणा जी घूम रहे थे, जो मुख्य आरोपी थे, या तो सिर्फ वो बचे हुए हैं जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर उनकी सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। रही बात अभी जो पंचायत का चुनाव हुआ, इस चुनाव से मैंडेट बिल्कुल क्लियर हो गया। गांव में किसान ने, नौजवान ने, व्यापारी ने, सभी ने समाजवादी पार्टी को एक तरफा मैंडेट दे दिया। आज सबसे बड़ी जो उत्तर प्रदेश की समस्या है वो महंगाई है, बेरोजगारी है। उस महंगाई और बेरोजगारी के मुख्य मुद्दों से कैसे बचा जाए, तो ऐसे मुद्दों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन हमारा नौयुवक बिल्कुल तैयार बैठे। संजू जी, उसी के बगल में ही जहां पर कल योगी जी गए थे, उसी के बगल में ही 11.5 माह से किसान बैठा है, अन्नदाता बैठा है, इस देश का वो बैठा है जिसके जवान सेना में काम कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। वहां पर 600 से ज्यादा किसान असमय काल की मृत्यु में समा गए हैं। क्या उनके प्रति एक श्रद्धांजलि नहीं बनती थी? क्या उनके परिवारों का दुख दर्द नहीं है? तो राजनीति करना अवश्य करनी चाहिए, लेकिन राजनीति ऐसे मुद्दों पे आप करें जो जनता से पटाक्षेप ना हो रहे, जनता के मुद्दे ना हो। तो इस प्रकार की राजनीति में समाजवादी पार्टी कतई विश्वास नहीं करती है। लेकिन अरे भाई आलोक जी, आपके नेता भी तो मौका देते हैं, जिन्ना की तुलना कर देते हैं महात्मा गांधी से, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। आपके नेता भी तो मौका देते हैं, क्यों फंसते हो आप भारतीय जनता पार्टी की गुगली में भाई? आप भी तो समझदारी से काम लीजिए। ये देखिए, ये बीजेपी के जो लोग हैं महा झूठे और अराजक मुद्दों को जनता के सामने लाने वाले लोग हैं। ये नहीं बताएंगे कि अटल जी उनके प्रशंसक क्यों थे, ये नहीं बताएंगे कि आडवाणी जी उनके प्रशंसक क्यों थे। तो ये इन मुद्दों से सिर्फ और सिर्फ भारत पाकिस्तान, अभी आप देखिएगा संजीव जी, अभी तो हिंदू मुसलमान का प्रयास कर रहे हैं। अब आप कुछ दिनों में हम लोग साथ में डिबेट में बैठेंगे जिसमें पाकिस्तान की और एंट्री होने जाएगी, जैसे जैसे चुनाव उत्तर प्रदेश का करीब आता चला जाएगा। लेकिन नौजवान, किसान बिल्कुल गांव गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। ये आप जमीनी हकीकत आप जानते होंगे और आप देख रहे होंगे कि दोनों पार्टी कार्यालय में। ठीक है आलोक जी, हमारे साथ विशाल। संजीव जी, अभी आपने बड़ा अच्छा एक प्रश्न पूछा हमारे साथी बीजेपी के कि कितने जिला पंचायत मेंबर जीते। इसकी इन्हें सूचना नहीं है। इनसे पूछिएगा कितने बीडीसी जीते। आपके जीत का प्रतिशत क्या रहा? आपकी मुस्कान बता रही थी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। आपने महोदय जो चीर हरण किया है, आलोक भाई, आप बीच में नहीं बोलिए, आप प्लीज, आप बीच में ना बोले और झूठ ना बोले सर, आप झूठ ना बोले और बोलने का मौका दें। ये स्टाइल छोड़ लीजिए, दूसरे का समय मत तरीके से याद है आलोक जी। संजीव जी, आलोक वर्मा जी बात आने दीजिए। आलोक वर्मा जी बात आने दीजिए सर। लोकतंत्र यहाँ बना के रखिएगा। आलोक जी, आप हमारे नामा राशि हैं और बहुत अच्छे आप लगते हैं और आपको हम बहुत स्नेह भी करते हैं। बात यहां पर यह रही कि आपने जो चीर हरण किया, आपने जो हत्याएं की, आपने जो जबरदस्ती पदाधिकारी बना के जबरदस्ती मेंबर बनाए, इसका प्रभाव यह हुआ है कि उत्तर प्रदेश का नौयुवक, जनता, गांव, किसान में आपके खिलाफ बिगल फूके बैठा है। आप नोटबंदी पे आज आप छोटी छोटी बातों पे इवेंट करते हैं, नोटबंदी के फायदे क्यों नहीं आप गिनाना चाहते? कोरोना काल में जो अप्रवासी मजदूर सड़क पे घूमा है, गांव गांव में उस पे एसिड डाल के जो उसकी धुलाई की गई है, उसकी हाय आपके राजनीतिक कैरियर को, आपकी पार्टी को नेस्तो नाबूद करने की ये बिल्कुल तैयार बैठी है। आप सामाजिक न्याय के नाम पर आए थे, आप सामाजिक न्याय के नाम पर आपके आके एक जाति के विकास में आप लग गए। आप गांव किसान की बात ही नहीं करना चाहते हैं। आप क्यों नहीं, आप गांव किसान की और विकास में बात आप करना चाहते हैं? आपके पास अरे भाई विकास हुआ है भारत, अरे कई फॉर्मेट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि जब उन्होंने 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी, प्रदेश एक बीमारू राज्य था, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से चरमराई हुई थी, उद्योगपति उत्तर प्रदेश की ओर रुख नहीं करते थे। आपने तो ऐसा माहौल दिया था आलोक जी। ये सारे मिथ्या आंकड़े, वर्ल्ड की या दुनिया की कोई भी रिपोर्ट आप उठाइए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट उठाइए, चाहे कुपोषण से शिकार की आप रिपोर्ट उठाइए, चाहे बेरोजगारों में वृद्धि की आप रिपोर्ट उठाइए, चाहे मीडिया की स्वतंत्रता की रिपोर्ट संजीव जी उठाइए। अगर उसमें 10, 20, 50 रैंकिंग ना गिरी हो तो मैं इसी चैनल पे दावे के साथ आपको कह रहा हूं कि मेरी एक भी बात अगर गड़बड़ हो तो आखिरकार किस सुशासन की आप बात कर रहे थे?